हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं शल्यतंत्र पेपर सेकंड का, जो कि हमारा डिजीज़ ऑफ पेनिस, जिसमें हम पढ़ेंगे निरुद्ध प्रकाश जिसको हम फीमोसिस बोलते हैं, परिवर्तिका जिसको हम पैराफीमोसिस बोलते हैं, और अपार्टिका जिसको हम प्रीप्यूटियल टीयर भी बोलते हैं। तो ये तीनों टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम डिजीज़ ऑफ पेनिस के अंदर। ये हमेशा शल्यतंत्र पेपर सेकंड में 5 नंबर में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से आज हम पढ़ने वाले हैं 5 नंबर में। तो अगर आपसे पूछता है निरुद्ध प्रकाश हिंद आयुर्वेद में, तो आप आयुर्वेद लिख सकते हैं, चाहे आप अगर मॉडर्न आता है तो आप फीमोसिस के बारे में वहाँ डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निरुद्ध प्रकाश। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। और अगर आपने हमारे इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी, जैसे कि हमने वहाँ पे भग्न की वीडियो डाली है, फ्रैक्चर, जो कि 15 या 20 नंबर में हर साल पूछा जाता है। साथ ही साथ हमने वहाँ पे हर्निया, जो कि इंग्वाइनल हर्निया या आंत्र वृद्धि, जिसका जो नाम से आता है आयुर्वेद में या पेपर में आंत्र वृद्धि के नाम से आता है, इंग्वाइनल हर्निया, उसके ऊपर वीडियो डाली है। वो भी 15 नंबर और 20 नंबर के हिसाब से आपको हमने वहाँ पे वीडियो डाल दी है। साथ ही साथ हमने डाला है वहाँ पे हाइड्रोसील के ऊपर वीडियो, और साथ ही साथ ट्रोजन ऑफ टेस्टिस। तो ये 4-5 टॉपिक के ऊपर अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वहाँ नीचे या ऊपर आई बटन पे हमने वीडियो डाल दी है, वहाँ से देख सकते हैं, या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट वगैरह हो, कोई भी वीडियो सजेस्ट करनी है, या कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज करके, वहाँ जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। निरुद्ध प्रकाश, जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। निरुद्ध प्रकाश को हम मॉडर्न में क्या बोलते हैं? फीमोसिस बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं निरुक्ति। निरुक्ति बहुत ईजी है इसकी। क्या है? निरुद्ध प्रकाशवात, निरुद्ध प्रकाशत्वात् निरुद्ध प्रकाशा। ठीक है, तो निरुद्ध प्रकाशत्वात् निरुद्ध प्रकाशा, ये है निरुक्ति इसकी। निरुद्ध का मतलब होता है अवरुद्ध होना, और प्रकाश का मतलब होता है छिद्र। जब चर्म द्वारा शिश्न मणि के ढक जाने से उसका प्रकाश में आना निरुद्ध हो जाता है, अतः इसे निरुद्ध प्रकाश कहते हैं। तो निरुद्ध प्रकाश क्या होता है? निरुद्ध प्रकाशत्वात् निरुद्ध प्रकाशा, जब चर्म द्वारा शिश्न मणि के ढक जाने से उसका प्रकाश में आना निरुद्ध हो जाता है, उसे हम निरुद्ध प्रकाश कहते हैं। निदान एवं संप्राप्ति की बात करते हैं। तो निदान क्या है? वातवर्धक आहार विहार करने से मुख्य रूप से जन्म बल प्रवृत्त होता है, ये कंजेनाइटल होता है, ये फीमोसिस, या जिसको हम निरुद्ध प्रकाश बोलते हैं। साथ ही साथ माता के अपथ्य सेवन से। तो ये 3 पॉइंट आपको लिखना है। वातवर्धक आहार विहार के सेवन से मुख्य रूप से जन्म बल प्रवृत्त होता है, मतलब कंजेनाइटल होता है, और माता के अपथ्य सेवन से फीमोसिस होता है या निरुद्ध प्रकाश देखने को मिलता है। संप्राप्ति की बात करते हैं। वात से दूषित शिश्न चर्म, प्रिप्यूस, शिश्न मणि, ग्लैंस पेनिस जिसको बोलते हैं। तो शिश्न चर्म क्या हो गया? प्रिप्यूस हो गया, और शिश्न मणि क्या होगी? ग्लैंस पेनिस हो गई। तो वात से दूषित शिश्न चर्म शिश्न मणि को पूर्ण रूप से ढक देता है। जब वात से दूषित शिश्न चर्म जो होता है वो शिश्न मणि को पूर्ण रूप से ढक लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम निरुद्ध प्रकाश कहते हैं। यह चर्म शिश्न मणि में स्थित मूत्र मार्ग या मूत्र द्वार को भी आवृत कर लेता है। इस प्रकार शिश्न चर्म से आवृत मूत्र मार्ग से मूत्र बिना वेदना के या वेदना के साथ तथा मंद धार के साथ निकलता है, किंतु मणि अनावृत नहीं होती है। तो क्या होता है इसमें? जो शिश्न मणि होती है वो शिश्न चर्म के द्वारा ढक दी जाती है पूर्ण रूप से, जिसके कारण जो मूत्र द्वार होता है वो भी आवृत हो जाता है। इसके कारण आवृत मूत्र मार्ग से कभी बिना वेदना के या कभी वेदना के साथ मंद धार के साथ मूत्र निकलता है, किंतु जो मणि होती है, शिश्न मणि जो होती है, वो अनावृत नहीं होती, मतलब वो जो उसका आवरण नहीं हटता है। इस प्रकार वात दोष से उत्पन्न तथा अल्प वेदना युक्त विकृति को निरुद्ध प्रकाश कहते हैं। तो ये हो गई संप्राप्ति और उसके निदान। इसमें भी इसी में आपको लक्षण भी निकाल सकते हैं, निकाल के लिखते हैं, जैसे कि मूत्र मार्ग का अवरोध हो जाना, मूत्र का वेदना या कभी वेदना और वेदना के साथ मूत्र का त्याग होना,
साथ ही साथ मूत्र जो शिश्न मणि है उसका आवृत हो जाना, ये सारे आप लक्षण भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ संप्राप्ति भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम चिकित्सा की बात करते हैं। चिकित्सा में क्या करना है, निरुद्ध प्रकाश की चिकित्सा हेतु दोनों ओर छिद्र वाली लोह लकड़ी या लाख की बनी हुई नलिका को घृत से स्निग्ध कर शिशन मार्ग के अंदर प्रवेश करवाना चाहिए। तो क्या करना है, निरुद्ध प्रकाश की चिकित्सा करने के लिए दोनों ओर छिद्र वाली लोह की, लकड़ी की या लाख की बनी हुई नलिका को लेना है, उसको घृत से स्निग्ध कर देना है। स्निग्ध करने के बाद उसको शिशन मार्ग के अंदर प्रवेश करवाना चाहिए। शिशन मणि के परिसेक हेतु शिशुमार, जिसको मगर बोलते हैं, मतलब शिशुमार या मगर, तथा वाराह मतलब सुअर वसा का प्रयोग करना चाहिए। शिशन मणि के मतलब ग्लांस पेनिस के परिसेक हेतु इरिगेशन के लिए वहाँ पे हम किसकी वसा यूज़ करेंगे, मगर की वसा या सुअर की वसा का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ वाताग्न द्रव्यों से सिद्ध चक्र तैल का स्थानिक प्रयोग करना चाहिए। और 3-3 दिन के पश्चात क्रमशः मोटी नलिका, कब कितने दिन के पश्चात, 3-3 दिन के पश्चात क्रमशः मोटी नलिका को मूत्र मार्ग में प्रवेश कराना चाहिए तथा मूत्र मार्ग को विस्तृत करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा रोगी को स्निग्ध अन्न का प्रयोग करवाना चाहिए। साथ ही साथ यदि उपरोक्त कर्म से लाभ न हो, अगर लाभ नहीं होता है तो सेवनी को बचाते हुए स्वस्थ कर्म करना चाहिए तथा सद्या छत के समान व्रण की चिकित्सा करनी चाहिए। तो एक बार चिकित्सा मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले निरुद्ध प्रकाश की चिकित्सा के लिए एक ऐसी नलिका लेनी है जिसके दोनों ओर छिद्र हो। वो नलिका चाहे वो लोहे की हो, चाहे लकड़ी की हो, चाहे वो लाख की बनी हो, उस नलिका को घृत से स्निग्ध कर देना है। स्निग्ध करने के बाद शिशन मार्ग के अंदर प्रवेश कराना है, मतलब यूरेथ्रल मीटस के अंदर प्रवेश कराना है। उसके बाद शिशन मणि के प्रसेक के लिए हमको वहाँ पे शिशुमार तथा वाराह वसा का प्रयोग करना है और वाताग्न द्रव्यों से सिद्ध चक्र तैल का स्थानिक प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद 3-3 दिन के पश्चात, मतलब 3-3 दिन के अंतर पर हमको मोटी नलिका को मूत्र मार्ग में प्रवेश कराकर मूत्र मार्ग को विस्तृत करना है, मतलब मूत्र मार्ग को चौड़ा करने के लिए धीरे धीरे क्रमशः मोटी नलिका का यूज़ करना है। उसके बाद हम रोगी को स्निग्ध अन्न दे सकते हैं। अगर ऊपर जो उपरोक्त चिकित्सा बताई गई है उस कर्म से लाभ ना हो तो वहाँ पे हमको स्वस्थ कर्म करना चाहिए। स्वस्थ कर्म किसको बचाते हुए करना है, सेवनी को बचाते हुए करना है। और जो सद्या छत होता है, मतलब वहाँ पे जो व्रण हो रहा है उसको हम छत हो रहा है उसको हमको व्रण के समान चिकित्सा करनी है। तो ये चिकित्सा हो गई आपकी निरुद्ध प्रकाश की। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसकी मॉडर्न जो कोरिलेशन है फिमोसिस के बारे में। तो अगर फिमोसिस पूछता है तो आपको मॉडर्न में लिखना है, और अगर निरुद्ध प्रकाश पूछता है तो आपको आयुर्वेद में लिखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।